हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हम लोग उद्वासल कर नाटक को कंप्लीट कर रहे थे सचिवालय के लिए, झारखंड सचिवालय के लिए। तो उद्वासल कर नाटक का पार्ट 1 में हम लोग 3 दृश्य तक देख लिए थे। चौथा दृश्य आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप नए जुड़े हुए हैं तो पहले 3 दृश्य तक देखिए, इससे पहले वाला क्लास में है। और आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो क्लास 1 से देखिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चौथा दृश्य स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कुल जो था 11 दृश्य है, तो 3 दृश्य कंप्लीट हो चुका है। चौथा दृश्य से आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चौथा दृश्य जो था वो इस प्रकार से स्टार्ट होता है कि डुगडुगी वाला रहता है, मतलब जो डुगडुगी बजाता है उससे स्टार्ट होता है कि डुगडुगी वाला। और डुगडुगी वाला क्या कर रहा है, डुगडुगी बजा के, डुगडुगी वाला जो है सो डुगडुगी बजा के बोलता है कि सुनो भाई सब, सुनो भाई सब, कल राज मैदान के सुसज्जित पंडाल में पांडव और कौरव राजकुमारों का धनुष विद्या का खेल होगा। ठीक है, मतलब कहता है डुगडुगी वाला, डुगडुगी बजा करके, सुनो भाई सब, कल राज मैदान में सुसज्जित पंडाल में पांडव और कौरव राजकुमारों का धनुष विद्या का खेल होगा। तो राजसभा, जो राजसभा है उसमें कौन कौन है, तो है भीष्म, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और भीम आदि हैं। राज्यसभा में ये सब हैं। ठीक है, और वहीं कृपाचार्य बोलते हैं कि तुम कौन हो वीर, तुम कौन हो वीर। तो कृपाचार्य सवाल करते हैं अर्जुन को देख करके कि तुम कौन हो वीर, तुम अर्जुन के साथ खेलना चाहते हो तो अपना परिचय दो, किस राजवंश के तेज हो, तुम्हारे माता पिता कौन है। ठीक है, इस तरह से कृपाचार्य जो है सो बोलते हैं। तो एक बात यहाँ पे समझिए, आपको नहीं समझ में आएगा नाटक। चौथा दृश्य होता है डुगडुगी वाला डुगडुगी बजा करके, ठीक है, बोलता है कि कल जो है राज मैदान जो है हम लोग का सुसज्जित जो पंडाल है वहाँ पे क्या होगा, राजकुमारों का धनुष विद्या का खेल होगा। तो अब राज्यसभा का वहाँ से सीन दिखाया गया कि राज्यसभा जहाँ पे ये सभा है वहाँ पे जो लोग हैं वो हैं भीष्म, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, भीम आदि लोग हैं। तो वहीं पे कृपाचार्य जो हैं सो सवाल करते हैं एक धनुर्धर से जो वहाँ पे है। बोलते हैं क्या कि तुम कौन हो वीर, तुम अर्जुन के साथ खेलना चाहते हो तो अपना परिचय दो, किस राजवंश के तेज हो, तुम्हारे माता पिता कौन है। समझ में आया। तब कर्ण रहता है वो जिससे कृपाचार्य सवाल करते हैं। तो कर्ण बोलता है कि जाति मेरा, मेरे पास जाति पाति कहाँ। कर्ण बोलता है जाति मेरे पास जाति पाति कहाँ, मेरी भुजा के बल ही मेरी जाति है, मेरा धनुष ही मेरी जाति है, मेरी तलवार मेरी जाति है, वीर की वीरता ही उसकी श्रेष्ठता का परिचय देता है। इस तरह से कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो कृपाचार्य बोलते हैं यदि तुम्हें अर्जुन के साथ रण कौशल दिखाना है तो पहले राजा बनना होगा। ठीक है, और कोई राज्य राजा बनना होगा है, कोई राज्य यदि राजा हो तो लड़ो, अर्जुन तैयार है। मतलब कृपाचार्य जो हैं सो कर्ण को बोलते हैं कि तुमको अगर कर्ण के साथ युद्ध करना है तो तुमको पहले राजा होना पड़ेगा, और अगर तुम कहीं कोई राज्य का राजा हो तो अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, तब दुर्योधन कहता है कि यह क्या, मेरे सामने वीर का अपमान। कर्ण भले ही किसी जाति का हो किंतु कर्ण वीर है, प्रतापी है, और यदि बिना राजा बने या खेलने का अधिकारी नहीं तो मैं कर्ण को अंग देश का राज सिंहासन एवं राजा का पद एवं प्रतिष्ठा देता हूँ। और दुर्योधन अपने मुकुट को कर्ण के पहना देता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए कि अर्जुन से लड़ने के लिए, अर्जुन के साथ खेल में हिस्सा लेने के लिए राजा होना जरूरी था, लेकिन कर्ण तो राजा नहीं था कहीं का। तब दुर्योधन जो है वो क्या करता है, अंग देश का राजा बना देता है और अपना मुकुट उतार के कर्ण को दे देता है। अब जो है कर्ण जो है सो राजा बन गया। अब समझिए आगे, कर्ण जो है सो बोलता है कि मैं आपका ऋणी हूँ। किसको बोलेगा, तो दुर्योधन को बोलेगा, क्योंकि वही राजा बनाया है। तो कर्ण बोलता है
मैं आपका ऋणी हूँ महाराज, इस ऋण को किसी भी जन्म में नहीं भूलूंगा। जहाँ आपके शरीर का पसीना गिरेगा मैं अपने रक्त को बहा दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तभी कर्ण जो है सो प्रतिज्ञा लेता है, बोलता है मैं आपका ऋणी हूँ महाराज, इस ऋण को किसी भी जन्म में नहीं भूलूंगा। मतलब आपके इस कार्य को, जो राजा बनाए उस कार्य को मैं किसी भी जन्म में नहीं भूलूंगा। जहाँ आपके शरीर का पसीना गिरेगा मैं अपने रक्त को बहा दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। और यह प्रतिज्ञा लेता है कौन? कर्ण। ठीक है। तब भीष्म बोलता है राजा होने से क्या होगा? भीष्म नहीं, तब भीम बोलता है कि राजा होने से क्या होगा? सारथी का बेटा होकर राजपाट चलाएगा। भीम जो है सो कर्ण को बोलता है राजा होने से क्या होगा, बोलिए। सारथी का बेटा है तुम तो राजपाट चलाएगा। तो दुर्योधन फिर बोलता है भीम तुम क्यों बक बक कर रहे हो? अपने अंदर देखो, केवल जलन और द्वेष भरा है तुम्हारे मन में, तुम्हारे पास केवल ईर्ष्या है। और तब लास्ट में कृपाचार्य बोलते हैं कि तुम लोग तो बेकार में झगड़ा बढ़ा रहे हो, चलो अब शाम हो चला। ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि चौथा दृश्य कंप्लीट हो जाता है। और पांचवा दृश्य दिखाया गया है जिसमें दो लड़की है, सोनी और मीरा। ठीक है। ये लोग बात करती है, सोनी बोलती है कि परशुराम जी के आश्रम में आजकल एक नया शिष्य आया है, काफ़ी सुंदर है। ठीक है। सोनी जो है सो मीरा को बोलती है पांचवा दृश्य में कि परशुराम जी के आश्रम में आजकल एक नया शिष्य आया है, वो काफ़ी सुंदर है। तब मीरा बोलती है तो तुम्हारा जी ललच रहा है क्या? समझ रहे हैं आप? दो लड़की के बीच में बात हो रहा है। तब मीरा बोलती है तो तुम्हारा जी ललच रहा है क्या? फिर सोनी बोलती है जी ललचने से क्या होगा बहन, जी ललचने से क्या होगा बहन, हम लोग छोटे कुल की बेटी हैं, हम लोग छोटे कुल के बेटी हैं, नीच अधर्म, वे लोग ऊंचे कुल के राजकुमार। बोले मन करने से क्या होगा, हम लोग छोटे कुल के हैं, वो लोग बड़े कुल के हैं, वो लोग राजकुमार कुल के हैं। तब मीरा बोलती है क्या ऊंच कुल के बेटी के शरीर से केवल गुलाब फूटता है और क्षुद्र की बेटी के शरीर से लोहराइन गंध आता है? ठीक है। तब सोनी फिर कहती है कि कहने से क्या होता है बहन, दुनिया ऐसी ही मानती है, दुनिया जो है ऐसने मानती है। ठीक है। तब सोनी फिर कहती है, सोनी ने मीरा बोलेगी कि गड्ढा में जाए वह दुनिया, हम लोग का शरीर जवान रहे, बड़ा बड़ा पंडित कुलवान गुणवान धनवान विद्वान को पैरों पर गिरा सकते हैं। अब यहाँ पे मीरा बोलती है कि गड्ढा में जाए दुनिया, हम लोग का शरीर जवान रहे, बड़ा बड़ा पंडित कुलवान गुणवान धनवान विद्वान को पैरों पर गिरा सकते हैं अपने जवानी के बल पर, यहाँ मीरा कहती है। तब सोनी जो है सो आश्चर्य हो जाती है, बोलती है हाँ। ठीक है। तब मीरा फिर बोलती है हाँ ऐसा, सुनी हो कुरु वंश के राजा संतानु का नाम? तब एक और कहानी सुनाती है मीरा, बोलती है सुनी हो कुरु वंश के राजा शांतनु का नाम? जब शांतनु ने सत्यवती को देखा तो जाति कुल धर्म शर्म सब भूल गए। ठीक है। मतलब मीरा बोलती है कि सुनी हो कुरुवंश के जो राजा शांतनु थे उनका नाम, वो जब सत्यवती को देखे थे तब जाति कुल धर्म शर्म सब भूल गए थे। तब सोनी बोलती है कि सत्यवती किसकी बेटी है बहन? सोनी फिर बोलती है कि सत्यवती किसकी बेटी है बहन? तो मीरा बोलती है एक मछुआरे की बेटी, और उससे भी अधिक। देखना चाहती हो तो तुम छुप जाओ। सोनी छुप जाती है। ठीक है। मतलब मीरा जो है बोलती है कि एक मछुआरे की बेटी थी और उससे भी अधिक तुम अभी देखना चाहती हो ना, तो तुम थोड़ा छुप जाओ। अब यहाँ पे सोनी जो है सो छुप जाती है, और एक सोनी जो है मतलब सोनी जो है छुप गई और मीरा सिर्फ है वहाँ पे। अब एक सुंदर तरुण युवा अंदर प्रवेश करता है। मतलब समझिए एक अंदर आदमी आता है, एक युवा अंदर आता है, एक लड़का अंदर आता है, वो भी सुंदर। और वो जो तरुण रहता है कहता आज अचानक क्या आदेश है, आज अचानक क्या आदेश है? तो मीरा बोलती है आज तुम अपने हाथों में
चोटी गूंथ दो और पैर रंग दो। मीरा बोलती है कि आज तुम अपने हाथों से चोटी गूंथ दो और पैर रंग दो। मतलब किसको बोल रही है? सोनी तो छुप गई, मीरा वही है, और जो लड़का आया है सुंदर है उसको बोल रही है कि तुम अपने हाथ से मेरा चोटी गूंथ दो और पैर मेरा रंग दो। तो तरुण जो है से ठीक है मैं पैर रंगने लगता है, और फिर तरुण जो है वो लड़का जो है सो क्या करता है? पैर रंगने लगता है। और मीरा जो है सो फिर बोलती है जब चला जाता तब कि देखिए सोनी, इतना बोलती है और यहाँ पे दृश्य समाप्त हो जाता है। मतलब क्या बोलती है कि देखिए सोनी, मतलब लड़का जो है उसे स्पर्श किया, ठीक है, पैर तक छुआ, तो वही बात बोल करके बोलती है देखिए सोनी। और फिर क्या होता है कि वो जो है सो चला जाता है वहाँ से। अब यहाँ से छठा दृश्य स्टार्ट होगा, ठीक है, छठा दृश्य स्टार्ट होगा। तो आई होप अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप नए आए हुए हैं तो शुरू से देखिए, और जितना भी हम लोग पूरा सिलेबस था, जो भी सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं झारखंड सचिवालय का, उसका गद्य भाग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है पिछले सब क्लास में। तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो सारा मिल जाएगा, और उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाए हुए हैं हम लोग। गद्य भाग का तीनों बुक का चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, बुक का पीडीएफ, हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ और चैप्टर वाइज एमसीक्यू अगर आपको लेना है तो नीचे एक नंबर दिया हुआ रहेगा जो कि पेड है, तो उस पर व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, बहुत सारे बच्चों ने परचेज़ किया है। तो आप लोग जो परचेज किए हैं वो क्या करिए उसको, तो जो लोग आप लोग परचेज किए हैं उसको करिए आप लोग क्या कि करते रहिए क्लास को, मतलब बढ़िया से देख के करते रहिए। कॉल आ गया था इसी चलते थोड़ा सा और दिक्कत हुआ। बाकी हम थोड़ा आगे दिखाते हैं। हम लोग का छठा दृश्य स्टार्ट करना ना। तो छठा दृश्य है जिसमें क्या है कि जंगल में परशुराम का आश्रम, जंगल में क्या है? परशुराम का आश्रम है, जिसमें कर्ण के जांघों पर अपना माथा रख के परशुराम कर्ण से कहता है, ठीक है। मतलब जंगल में परशुराम का आश्रम, जंगल में जो है सो परशुराम का आश्रम है, और कर्ण के जांघों पर अपना माथा रख के परशुराम कर्ण से कहते हैं। अब समझिए पांचवा दृश्य जो था वो खत्म हो गया, सोनी मीरा वाला, और जो युवा था। अब छठा दृश्य में जो है वो सीन चेंज होगा, और यहाँ पे दिखाता है कि जंगल है, जंगल में परशुराम का आश्रम है, और कर्ण के जांघों पर अपना माथा रख के परशुराम कर्ण से कहते हैं, ठीक है। कर्ण से अब कहेंगे परशुराम कि परशुराम बोलते हैं बेटा आज मुझे काफ़ी थकावट लग रहा है, जरा आराम करूँगा। तब कर्ण बोलते हैं अपने जांघों पर गुरु का माथा रख कर सुला देता हूँ, सुला देते हैं, सुला देता है। मतलब कर्ण जो है सो अपने माथा जांघों पर गुरु का माथा रख कर सुला देता है। मतलब परशुराम बोले बेटा ये थकल लग रहा है, तो गोद में कर्ण जो है सो उनको सुला लिए। अब उसी समय एक कीड़ा, उसी समय एक कीड़ा, कीड़ा को खोरठा में जैसे लिखा गया पोका या भौरा, कर्ण के जांघों को काटते काटते काफ़ी खून निकाल देता है, और कर्ण दर्द को सहता रहता है किंतु रक्त की धारा बहने लगती है, और परशुराम का नींद खुल जाता है। मतलब एक कीड़ा उसको काट रहा है तो क्या हुआ कि काटते काटते खून निकल गया, लेकिन वो हिला डुला नहीं, दर्द को सह रहा है, और यही बीच में परशुराम का नींद जो है सो खुल जाता है। अब परशुराम जो है वो बोलते हैं कि ये तो खून है, कहाँ से आया ये खून कर्ण? तब कर्ण बोलता है डरता डरता, क्षमा करें गुरुदेव, आपकी नींद खुल ना जाए इसलिए मैं कीड़े को मैंने नहीं हटाया, जिस कारण खून की धारा बहने लगी। तब परशुराम बोलते हैं थोड़ी देर गंभीर होकर, एक ब्राह्मण बालक होकर इतना साहस शक्ति हो नहीं सकता, ब्राह्मण के पास इतना धैर्य कहाँ? गुस्सा करके फिर बोले नीच, अधर्मी, पापी तुम कौन हो? तुमने छल किया है, मुझे धोखा दिया है। बालक तुम कौन हो? ब्राह्मण को इतना धैर्य नहीं हो सकता, इतना धैर्य तो केवल क्षत्रिय में हो सकता है। इस तरह से परशुराम जी कर्ण को बोलते हैं। तब कर्ण बोलता है गुरुदेव क्षमा करे, प्रभु मैं सारथी पुत्र कर्ण हूँ,
मैंने इस रहस्य को आपको नहीं बताया गुरुदेव। कर्ण परशुराम के पैरों में गिर जाता है इतना बोल करके। ठीक है, तो परशुराम बोलते हैं, तुम झूठ बोलकर इस विद्या को सीखे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यह विद्या तुम्हें काम नहीं देगा। मैंने तुम्हें जो ब्रह्मशस्त्र सिखाया है वह तुम भूल जाओगे। ये श्राप मिल गया। तो कर्ण बोलता है, रक्षा करे गुरुदेव, मैंने जो श्रेष्ठ वीर बनने का सपना जो देखा था वो धूल में मिल गया। आप चाहे तो मेरी प्राण ले ले गुरुदेव। तो परशुराम बोलते हैं, पाप का प्रायश्चित तो करना ही होगा कर्ण। तब कर्ण बोलता है, मेरा अर्जुन के ऊपर विजय प्राप्त करने का जो इच्छा था वो मिट्टी में मिल गया। तब परशुराम बोलते हैं, जाओ मैं तुम्हारी प्राणों की रक्षा करता हूँ और युद्ध में प्राणों की रक्षा के लिए देता हूँ एक बाण। लो, इसे तुम्हारा अंतिम घड़ी का सारथी होगा। अब जल्द आश्रम छोड़कर चले जाओ। और फिर क्या है कि वहाँ से कर्ण जो है आश्रम छोड़ के चला जाता है। अब यहाँ से छठा दृश्य कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग का यहाँ सातवां दृश्य है कि सातवां दृश्य में दिखाया गया कि पांडव सब वनवास से वापस लौट चुके हैं। ठीक है, पांडव लोग जो थे महाभारत में, ठीक है, वो लोग वनवास में थे, तो वनवास से वो लोग वापस लौट चुके हैं। और यहाँ कृष्ण भगवान का एंट्री होता है, बोलते मन ही मन बोलते हैं कि दुर्योधन पांडवों का राज्य वापस नहीं करना चाहता है या देना चाहता है। अब तो युद्ध होगा, युद्ध बिना कोई उपाय नहीं है। युद्ध तो बहुत खराब होता है, लाखों लाख लोगों का असमय मरना पड़ता है। कितने ही सुहागिनों को अपना सुहाग का सिंदूर धोना पड़ता है। कितने ही बालकों को अनाथ होना होता है। गांव घर वीरान हो जाता है। नहीं नहीं, इतना भयंकर भूल को तो रोकना ही होगा। एक बार दुर्योधन को समझाने का प्रयास करना ही होगा। और इस तरह से हम लोग का सातवां दृश्य जो है सो कंप्लीट हो जाता है। मतलब सातवां दृश्य छोटा है, उसमें दिखाया गया कि पांडव लोग जो है वनवास से लौट चुके हैं। कृष्ण जो है सो मन ही मन में सोचते हैं कि जब तो पांडव लोग जो है, दुर्योधन जो है सो पांडव लोग को तो राज देना नहीं चाहता। ठीक है, और बात हुआ था कि वो लोग वनवास से अब वापस आएगा तो देना पड़ेगा, लेकिन जब नहीं देगा तो युद्ध होगा। और युद्ध में क्या होता है कि कितना सुहागिन का सुहाग सिंदूर सब उजड़ जाएगा, कितना लोग आज समय मर जाएगा। तो इसको रोकना होगा और एक बार दुर्योधन को समझाने का प्रयास करना होगा। और कृष्ण भगवान इतना बोलते हैं और इस तरह से मन ही मन में बोलते हैं, और इस तरह से यहाँ पे नाटक समाप्त हो जाता है सातवां दृश्य का। अब हम लोग का आठवां, नौवां, 10वां, 11वां बचा हुआ दृश्य, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो गया। ये समझिए कि उद्वासन कर्ण का पार्ट 2 हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नाटक को समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो आप दोनों नाटक को वीडियो दो बार देखें। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लिया। झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम जितना भी होता है, प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे JSSC का हो चाहे JPSC का हो, ठीक है, तो उन सभी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी, क्लासेस वगैरह के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही कोई भी न्यूज आवे, ठीक है, चाहे क्लास स्टार्ट हो, तो आप लोग के पास वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो प्लीज़ इसको एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। और PDF के लिए आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय ऑल।